दोस्तों, बात करते हैं दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। पिछली वीडियो हमने देखा था कि हमारे पास कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उसमें हम एक विकर्ण लेते हैं, एक इसका डायगोनल लेते हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी बनती है? 2 त्रिभुज बनती है। अगर हम इसी स्क्वायर के दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण लेते हैं तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी बनती थी? कितना? 4 दूनी 8 बनती थी। इसको हमने डबल करना है, 4 दूनी 8, नंबर डाल के 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 त्रिभुज बन जाएंगे। अगर इसी तरीके से हमारे पास अगर कि एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उसमें विकर्ण हो गए और इसमें एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हमने कल निकाली थी 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 दूनी 12, यानी टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? इसमें 12 हो जाएंगे। इसी टाइप से हमारे पास एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर शेप में कोई भी आकृति है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में इसको बांट दिया है और 8 को डबल कर दीजिए, यानी इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? 16 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास दी गई है कि यहाँ पे क्या कर रखा है कि एक हमारे पास वर्ग है स्क्वायर, और उस स्क्वायर में दूसरा स्क्वायर ऐड कर रखा है, फिर एक तीसरा स्क्वायर और ऐड कर रखा है। तो इस तरीके से 2 डायगोनल ले रखे हैं और सब में 2 डायगोनल ले रहे हैं। अगर हम बात करें केवल एक स्क्वायर की, तो हमने देखा था कि 1 2 3 4, इसमें कितने? 4 दूनी 8, 8 त्रिभुज पहले वाले आकृति में बनेंगे, 8 दूसरी वाली में बनेंगे, 8 तीसरी वाली में बनेंगे, तो यानी 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 त्रिभुज तो ये बन गए। लेकिन जब क्या होता है कि 2 आकृति हमारे पास है, यानी 2 स्क्वायर हो गया या 2 रेक्टेंगल हो गए, आपस में जब जुड़ते हैं तो पहली वाली आकृति में तो हमारे पास कितने? 8 त्रिभुज बनेंगे, इस वाले में 8 बनेंगे, और जो दूसरी वाली जुड़ेगी तो उसमें दूसरे वाले में 10 बनेंगे, और इसी तरीके से अगर ये जितने भी जुड़ते रहेंगे तो अगले वाले में त्रिभुजों की संख्या 10 बनेगी। तो ठीक है, तो इसमें टोटल कितने होंगे? टोटल इसका जो राइट आंसर होगा 28, ऑप्शन नंबर सी। इस आकृति में, दी गई आकृति में हमारे पास कितने? 28 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, ये नए त्रिभुज का निर्माण कौन सा हो रहा है? ये वाला एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक इधर से ये वाला बन रहा है। इसी तरीके से एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, तो ये 4 त्रिभुज हमारे पास और ऐड होते हैं। ठीक है, 1 2 1 2 2 त्रिभुज और बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो आप हमें इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि आप इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, कुल टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये आपको हमको बताना है कमेंट करके।